हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अभी तक हमने एमएस वर्ड के सेशन 7 तक कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे सेव एंड शेयर ए डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू। मतलब कि आपने अपना डॉक्यूमेंट बना लिया है, उसको सेव कर लिया है। अब आपने उसको रिव्यू के लिए शेयर करना है। रिव्यू का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, आप लोगों ने क्रिएट कर लिया, पर आप चाहते हो कि कोई मैं फाइनल उसका प्रिंट आउट लेने से पहले उसका एक बार रिव्यू करवा लूँ। रिव्यू मतलब उसे एक बार चेकआउट करवा लूँ कि उसमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर्स तो नहीं है, वो परफेक्टली पूरा है वो। अगर वो रिव्यूअर के द्वारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, चेक हो जाता है, तो हम उसको फाइनली प्रिंट आउट दे सकते हैं। So what does reviewing document mean? A review is the task where a document is strategically analyzed to determine how well it fulfills its stated purpose. रिव्यू का मतलब क्या होता है कि एनालाइज करना कि जिस जिस चीज़ के लिए आपने उस टास्क को बनाया था, उस टास्क को कंप्लीट किया था, या उस डॉक्यूमेंट को बनाया था, वो उस चीज़ को फुलफिल कर रहा है या नहीं, डिटरमाइन कर रहा है या नहीं। इट कन्वेज मीनिंग, उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है। हाउ वेल इट विल सर्व द नीड्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस, मतलब जो हमने बनाया है ऑडियंस के लिए बनाया है, ऑडियंस को देखने के लिए, तो वो उनके टारगेट को फुलफिल कर रहा है। जिस चीज़ के लिए हमने बनाया है वो उस चीज़ को कंप्लीट कर रहा है। द पर्सन हु रिव्यूज़ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड रिव्यूअर। और जो पर्सन हमारे डॉक्यूमेंट को या हमारे प्रोजेक्ट को चेक करेगा, रिव्यू करेगा, उसको हम क्या बोल देंगे? रिव्यूअर। तो रिव्यूअर इंडिकेट्स व्हाट इज़ रॉन्ग इन ए डॉक्यूमेंट एंड पॉइंट्स टू सोल्यूशन। रिव्यूअर का क्या काम होगा? वो इसमें से ही आपको ये करेगा कि, तो मेन क्या क्या काम होगा उसका कि रिव्यूअर क्या इंडिकेट करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या रॉन्ग है और उसके लिए सोल्यूशन क्या देना है। द रिव्यू प्रोसेस एस्टेब्लिश ए डायलॉग बिटवीन द रिव्यूअर एंड द ऑथर। रिव्यूइंग प्रोसेस में क्या होगा? दोनों के बीच में एक डायलॉग एस्टेब्लिश होगा, मतलब एक पाथ एस्टेब्लिश होगा जिसके थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसके बीच में रिव्यूअर जो चेक कर रहा है उसे, ऑथर जिसने उसको बनाया है। और रिव्यू कब होती है? रिव्यूज़ तब होता है जब हमारा डॉक्यूमेंट अंडर डेवलपमेंट होता है, मतलब जब हमारा डॉक्यूमेंट बन रहा होता है। अब जैसे इमेजिन करके देखो, इफ़ यू वर आस्क्ड टू रिव्यू ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, आपने एक डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना है, यू वुड यूज़ द आपने उसमें हाईलाइटर्स यूज़ किए हैं, कलर मार्कर्स यूज़ किए हैं, आपको उसके अंदर हाईलाइट करेक्शंस करानी है, चेंजेस कुछ देखने हैं कमेंट्स में। सिमिलरली यू कैन यूज़ द ट्रैकिंग एंड रिव्यूइंग फीचर विद इन द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टू रिव्यू। ऐसे ही जैसे आप मान लो आपने प्रिंटर लिया, ठीक है, प्रिंट आउट लिया, प्रिंट आउट लेने से पहले आपने क्या किया? आपने रिव्यू के लिए भेजा। रिव्यू के लिए तो रिव्यूअर ने क्या किया? उसको मार्कर से हाईलाइट करके या कमेंट दे के बताया कि आपको यहाँ पे एरर है। उसी तरह से ही हमारे पास एमएस वर्ड में भी एक टैगिंग या रिव्यूइंग का फीचर होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? चेंजेस ट्रैक को, जो भी हमारी प्रोसेसिंग चल रही डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, और चेंजेस को भी हम ट्रैक करके उसको वापस से ठीक कर सकते हैं। तो this features comes in handy when you review want someone to review a document and correct point out mistake before the final print। तो इससे क्या होगा कि आपको फाइनल प्रिंट लेना है या फाइनल सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उससे पहले आपको अपनी मिस्टेक्स पता लग जाएंगी अगर रिव्यू हो जाएगा तो। अब हम देखेंगे, मान लो हमने एक पैराग्राफ ये लिखा है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, हमने ये कंटेंट रिव्यूअर के पास भेजा है, क्या करने के लिए? रिव्यू करने के लिए इस कंटेंट को। तो बिफोर सेंडिंग दिस डॉक्यूमेंट यू शुड इंडिकेट दिस डॉक्यूमेंट्स टू बी ट्रैक्ड और चेंजेस। पहले आपको सेंड करने से पहले आपको उसको ट्रैक पे लगाना पड़ेगा। तो वो कैसे लगाएंगे ट्रैक पे? मतलब कि वो ट्रैक करता रहे इस चेंजेस को। कैसे करेंगे? वो एडिट पे जाएंगे, एडिट का हमारे पास ऑप्शन होता है, चेंजेस पे जाएंगे और रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड पे क्लिक करते सेव दिस डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद सेव करने के बाद यू कैन शेयर दिस डॉक्यूमेंट फॉर ए रिव्यू थ्रू ए वैरायटी ऑफ वेज। एडिट में जाके चेंजेस पे हमने रिकॉर्ड कर दिया, सेव कर दिया, उसके बाद शेयर कैसे करना है? इसको शेयर आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आप जैसे हमने एग्जांपल लिया, हम ईमेल के थ्रू शेयर कर रहे हैं, किसी को ईमेल भेज दिया हमने, ठीक है। ये तो था हमारा सिर्फ यूनिट 8 की सेव कैसे करना है। साथ में ही हम नेक्स्ट यूनिट भी करते हैं जिससे ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। देखो, हमने शेयर कर दिया, अब रिसीवर ने उसको देखा, रिसीव किया। अब रिव्यूअर ने क्या किया? इसमें से कुछ मिस्टेक्स निकाले। जैसे उसने क्या किया? स्काई ड्राइव को चेंज करके स्काई ड्राइव किया, मतलब ड्राइव का जो डी है उसे कैपिटल किया, शेयर पॉइंट में स्पेस दिया और पी को कैपिटल किया, एफटीपी में भी ये तीनों कैपिटल लेटर्स में लिखे, तो उसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये कैसे किया उसने? देखो, इस तरह से उसने क्या किया? डी को स्ट्राइक थ्रू करके कैपिटल डी दिखाया, पी को स्ट्राइक थ्रू करके कैपिटल पी दिखाया। इसी तरह से उसने एफ टी पी को तीनों को स्ट्राइक थ्रू करके कैपिटल एफ टी पी करके दिखाया।
तो इस तरह से उसने इसमें चेंजेस कर दिए रिव्यूअर्स ने, और कमेंट भी इंसर्ट कर दिए। कमेंट कैसे इंसर्ट किए? इंसर्ट में जाने के बाद कमेंट का ऑप्शन आता है, कमेंट का ऑप्शन डालते पहले तो आपको कर्सर वहाँ सेट करना है, एज अ कमेंट लगाना है। जैसे उसने स्काई ड्राइव पे मान लो कर्सर सेट कर दिया था, जैसे कमेंट पे क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स आया, आपने वहाँ पे क्या लिख दिया कि डी शुड बी कैपिटलाइज, जो डी है वो कैपिटलाइज होना चाहिए। उसके बाद सेव कर दिया डॉक्यूमेंट को और क्रिएटर के पास वापस भेज दिया, क्रिएटर जिसने उसको बनाया था। मान लो हम पहले पिछले सेशन में हमने देखा था हम क्रिएटर थे, हमने उसको शेयर कर दिया था, अब हम इसमें हम रिव्यूअर हैं, ठीक है, ऐसे समझ के चलो हम रिव्यूअर हैं, हमने उसमें मिस्टेक्स निकाल के कमेंट लगा के वापस से क्रिएटर को भेज दिया। अब है रिव्यूइंग चेंजेस, वापस से हमारे पास आया, मतलब क्रिएटर के पास आया, क्रिएटर ने उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद उसने हाईलाइटेड देखा कि कौन कौन से चेंजेस हैं। अब उसने क्या किया, हम उसमें से अब ऑप्शन आते हैं हमारे पास कि हम जो उसने चेंजेस किए हैं रिव्यूअर ने, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एडिट में जाएंगे, चेंजेस में एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों का ऑप्शन होता है आपके पास। डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर लो, रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट ऑल करना है या रिजेक्ट ऑल करना है, तो जैसे करना है आपको इसमें से। अगर आपको एक्सेप्ट करोगे तो चेंजेस सारे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कमेंट को डिलीट करना है कि जो उन्होंने कमेंट दिए थे वो डिलीट करना है। तो आपने कैसे करोगे? टू डिलीट द सिंगल कमेंट क्लिक डिलीट कमेंट, कमेंट राइट क्लिक करके उस पर डिलीट पे क्लिक कर दोगे। अगर ज़्यादा कमेंट है तो डिलीट ऑल कमेंट्स कर दोगे तो सारे डिलीट हो जाएंगे। फिर कन्फिगरिंग द ऑथर नेम, मान लो आपको ऑथर नेम डालना है आपके जो उसमें डॉक्यूमेंट में या सॉफ्टवेयर में जो ऑथर नेम है वो अननोन ऑथर के नाम से आ रहा है, तो कैसे करोगे? आपको खुद का नेम डालना है। उसमें टूल्स में जाओगे, ऑप्शन में जाओगे, ऑप्शन में जाने के पास आपके पास ये ऑप्शन आता है ओपन ऑफिस ORG यूज़र डाटा, आप इस पर क्लिक करोगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल सकते हो, यूज़र डाटा डालने के बाद ओके कर सकते हो। तो जहाँ भी आपने अपना नाम डाला, जैसे मैंने टेक कंप्यूटर सर्विसेज डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, कंट्री डाल दी, इस तरह से आप चेंजेस करके ओके कर दोगे। फ़िल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। वंस यू हैव सेट नेम्स, आपने एक बार नेम सेट कर दिया, ठीक है, तो आप उसमें फ़िल्टर लगा सकते हो। कैसे? टू डिस्प्ले चेंजेस मेड ए पर्टिकुलर पर्सन, चेंजेस मेड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, कि पर्टिकुलर डेट पे चेंजेस हो रहा है या पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू हो रहा हो। तो एडिट में जाओगे, चेंजेस में जाओगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाले चेंजेस वाले टैब का। तो जैसे एडिट में गई, चेंजेस में एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। उसमें से आपने फ़िल्टर टैब जो है सेकंड टैब, इस पर क्लिक किया तो फिल्टर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक डाटा चेक डेट एंड ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू डेट, डेट पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने अर्लियर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जो भी है अर्लियर देन पे क्लिक कर दिया मान लो, ठीक है। सिलेक्ट एप्रोप्रिएट वैल्यू दिस ड्रॉप डाउन एंड सिलेक्ट डेट एंड टाइम, अब आपको डेट एंड टाइम सिलेक्ट इसमें से जो भी आपको सेट करनी है कि इस डेट के अंदर चेंजेस हुए तो इसमें सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और पर्सन चेक ऑथर, ऑथर पे क्लिक कर लो, जौन सा भी ऑथर है जिसने भी बनाया, अरुण, जॉन, जो भी है, आपने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपने ओके कर दिया। उसके बाद देखोगे कि आपको रिजल्ट उसके मिल जाएंगे। मॉडिफाई मार्कअप अपीयरेंस, इसका मतलब क्या है? देखो, मार्कअप टेक्स्ट आर कमेंट्स, जैसे कमेंट्स हो गए। इंक एनोटेशन, इंक एनोटेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ साइड पे, मतलब जिस वर्ड पे आप ऐसे कर्सर लेके आओ वहाँ पे उसके बारे में कुछ लिखा हुआ आ जाए। या इंसर्शन एंड डिलीशन, उनको इंसर्ट करना, डिलीट करना, फॉर्मेटिंग करना कुछ रिव्यू प्रोसेस के अंदर, तो वो कैसे करेंगे? यू कैन मॉडिफाई द कलर और स्टाइल यूज टू डिफरेंट चेंजेस मेड एट ए डॉक्यूमेंट। टूल्स में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में वही ओपन ऑफिस .org का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपके पास हो गया। एक्सपेंड द ओपन ऑफिस राइटर ट्री टू सिलेक्ट चेंजेस, ओपन ऑफिस जो राइटर ये वाला है आपके पास, ये ऑप्शन आता है जब आप डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो, इसको एक्सपेंड करोगे, मतलब यहाँ प्लस पे का जो निशान होता है यहाँ इस पर क्लिक करोगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंड पे करने के बाद आपको यहाँ चेंजेस पे सिलेक्ट करना है, चेंजेस पे किया, चेंजेस पे सिलेक्ट करने के बाद आपके पास अब अलग अलग आ गया, कलर आ गया, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, अलग अलग कलर्स आ गए हैं, के ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें से आपने कलर किया, कलर पे सिलेक्ट किया और क्लिक ओके, जोन सा आपको कलर इसमें से चेंज किया है तो क्लिक ओके करके आपने उसको चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो कलर आ रहा है, यहाँ से कलर सेट कर सकते हो आप, ओके कर दिया। तो मेक चेंजेस द डॉक्यूमेंट, ऑब्जर्व द चेंजेस, अब इस डॉक्यूमेंट में चेंज हो गया, अब चेंजेस आप देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो ये था ऑल अबाउट ट्रैक चेंजेस, कि हमने रिव्यू कैसे करना है और ट्रैक कैसे करना है उसको।
तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।